नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण। आम आदमी पार्टी ने जयपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया, जहां शनिवार को जयपुर में आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की मौजूदगी में शहर के समाज सेवी पप्पू कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के बाद समाज सेवी पप्पू कुरैशी ने प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, सह प्रभारी नरेश यादव, शिवचरण गोयल और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया का आभार जताया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उदय आंदोलन से हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी का मकसद भी जनता की सेवा करना है और आज इसी सेवा भाव से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है। हमारी पार्टी से लगातार सेवा भाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग जुड़ रहे हैं। पप्पू कुरैशी भी ऐसी ही समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हैं जो अब से आम आदमी पार्टी के कदम से कदम मिलाकर जनता के हित के लिए लड़ेंगे। विनय मिश्रा ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। अभी और भी ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा में दिलचस्पी रखते हैं और वो भी जल्द आम आदमी पार्टी के मंच पर नजर आएंगे। इसी कड़ी में मैं आगे भाई रमजान खान जी को आमंत्रित करती हूँ। रमजान खान जी प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग के। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिन दिन आम आदमी पार्टी के परिवार में राजस्थान में बढ़ोतरी हो रही है। कल बीटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, उससे पहले देश की जो सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके परिवार से, तो ऐसे तमाम लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं राजस्थान में, वो दिन दिन आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे ये बहुत खुशी है कि उनको अरविंद जी की नीतियों पे, उनके काम पे भरोसा है और इस बार राजस्थान में बदलाव लाने के लिए सारे लोग कमर कस चुके हैं और जितने भी राजस्थान के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले राजस्थान में कुछ काम करने का, वो आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। अभी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कब तक लिस्ट आने का है? देखिए, मुझे लगता है कि आज या कल में लिस्ट आ जाने चाहिए। हमने लिस्ट बना के दे दी, बहुत वृहद चर्चा हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। पिछले 1.5 वर्ष में जो काम हुए राजस्थान में, चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे ग्राम पंचायत अभियान हो, चाहे हमारा भी जो अरविंद जी की 7 गारंटी उनको जन जन तक पहुँचाने की बात हो, तो इन तमाम गारंटी को लेकर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको लेकर डिटेल डिस्कशन हुआ और हमने लिस्ट दे दी है और पीएससी में चर्चा होकर मुझे लगता है कि आज या कल में लिस्ट आ जाएगी। कितने कांग्रेस और बीजेपी से लिस्ट आई है, उसके बाद कुछ नेता नाराज हैं, ऐसे नाराज नेता आपके संपर्क में, आप उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में अच्छे लोगों का स्वागत है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी छवि बेदाग है, जिन पर भ्रष्टाचार कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई केस नहीं है, ऐसे लोग बहुत आम आदमी पार्टी को रुख कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब चुनावी बयार बहती है तो उस समय बहुत लोग इधर से संपर्क करते हैं, तो आम आदमी पार्टी में भी बहुत से लोग जो है संपर्क में है और मुझे लगता है कि अभी चर्चा का विषय है। हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया, तो जो भी उनका फैसला आएगा हम आपको उससे अवगत करा देंगे। विनय जी, राजस्थान के अंदर करप्शन और क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए क्या आपकी जो सरकार अगर बनती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जब हमारी पंजाब में सरकार बनी तो ये हमारे लिए बड़ा बड़ा चैलेंज था और वहाँ भी जब हमने चुनाव जीता था, हमने भ्रष्टाचार हमारा मेन सब्जेक्ट है। हमने वहाँ जिस तरीके से नंबर जारी किया, हमने वहाँ एक एंटी करप्शन नंबर दिया और उसमें कहा कि आपसे अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी वीडियो बना के भेजें, हम उसको तुरंत सस्पेंड करेंगे। तो ऐसे आज तमाम लोग पंजाब में सस्पेंड हुए हैं जो भ्रष्टाचार, और आज पंजाब में देखें भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज वहाँ सरकारी कर्मचारियों को किसी से पैसा मांगने में डर लगने लगा और नए नए तरीके वो खोजते हैं भ्रष्टाचार करने का और हम भी नए तरीके से ही उनको पकड़ते हैं। वैसे दो बड़ी पार्टी को छोड़कर राजस्थान में आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता पाएगी जनता? देखिए, ये जनता को तय करना, लोकतंत्र में जनता को तय करना, लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में काम हुए, आज जनता को विश्वास है कि जो बदलाव उनको चाहिए, क्योंकि 70 साल में इन दोनों पार्टियों को राजस्थान की जनता ने भरपूर मौका दिया, बहुत मौका दिया, पर अब की बार जनता नए विकल्प की ओर तलाश कर रही है। वो देख रही है कि नई पार्टी कौन है जो उनकी बात करे
और दोनों पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से सर फुटावल है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसको देखते हुए लोग तीसरे विकल्प की ओर देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी से बिल्कुल फिट बैठे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? वर्तमान में अगर आज की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी यूनिट 200 की 200 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मौजूदा सरकार को कितने नंबर देंगे? मौजूदा कुछ कहेंगे? देखिए, दिन दिन आम आदमी पार्टी के परिवार में राजस्थान में बढ़ोतरी हो रही है। कल बीटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, उससे पहले एक देश की जो सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके परिवार से, तो ऐसे तमाम लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं राजस्थान में, वो दिन दिन आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे ये बहुत खुशी है कि उनको अरविंद जी की नीतियों पे, उनके काम पे भरोसा है। और इस बार राजस्थान में बदलाव लाने के लिए सारे लोग कमर कस चुके हैं और जितने भी राजस्थान के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले राजस्थान में कुछ काम करने का, वो आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। अभी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कब तक लिस्ट आने का है? देखिए, मुझे लगता है कि आज या कल में लिस्ट आ जानी चाहिए। हमने लिस्ट बना के दे दी, बहुत वृहद चर्चा हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। पिछले 1.5 साल वर्ष में जो काम हुए राजस्थान में, चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे ग्राम पंचायत अभियान हो, चाहे हमारा अभी जो अरविंद जी की 7 गारंटी उनको जन जन तक पहुँचाने की बात हो, तो इन तमाम गारंटी को लेकर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको लेकर डिटेल डिस्कशन हुआ और हमने लिस्ट दे दी है। और पीएससी में चर्चा होकर मुझे लगता है कि आज या कल में लिस्ट आ जाएगी। कितने कांग्रेस और बीजेपी से लिस्ट आई है, उसके बाद कुछ नेता नाराज हैं, ऐसे नाराज नेता आपके संपर्क में, आप उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में अच्छे लोगों का स्वागत है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी छवि बेदाग है, जिन पर भ्रष्टाचार कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई केस नहीं है, ऐसे लोग बहुत आम आदमी पार्टी को रुख कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब चुनावी बयार बहती है तो उस समय बहुत लोग इधर से संपर्क करते हैं, तो आम आदमी पार्टी में भी बहुत से लोग जो है संपर्क में है। और मुझे लगता है कि अभी चर्चा का विषय है, हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया, तो जो भी उनका फैसला आएगा हम आपको उससे अवगत करा देंगे। विनय जी, राजस्थान के अंदर करप्शन और क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए क्या आपकी जो सरकार अगर बनती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जब हमारी पंजाब में सरकार बनी तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। और वहाँ भी जब हमने चुनाव जीता था, हमने भ्रष्टाचार हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमने वहाँ जैसे जिस तरीके से नंबर जारी किया, हमने वहाँ एक एंटी करप्शन नंबर दिया और उसमें कहा कि आपसे अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी वीडियो बना के भेजें, हम उसको तुरंत सस्पेंड करेंगे। तो ऐसे आज तमाम लोग पंजाब में सस्पेंड हुए हैं जो भ्रष्टाचार का। और आज पंजाब में देखें, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज वहाँ सरकारी कर्मचारियों को किसी से पैसा मांगने में डर लगने लगा और नए नए तरीके वो खोजते हैं भ्रष्टाचार करने का, और हम भी नए तरीके से ही उनको पकड़ते हैं। वैसे 2 बड़ी पार्टी को छोड़कर राजस्थान में आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता पाएगी जनता? देखिए, ये जनता को तय करना, लोकतंत्र में जनता को तय करना। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में काम हुए, आज जनता को विश्वास है कि जो बदलाव उनको चाहिए, क्योंकि 70 साल में इन दोनों पार्टियों को राजस्थान की जनता ने भरपूर मौका दिया, बहुत मौका दिया। पर अब की बार जनता नए विकल्प की ओर तलाश कर रही है, वो देख रही है कि नई पार्टी कौन है जो उनकी बात करे। और दोनों पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से सर फुटावल है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसको देखते हुए लोग तीसरे विकल्प की ओर देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी से बिल्कुल फिट बैठे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? वर्तमान में अगर आज की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी यूनिट 200 की 200 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मौजूदा सरकार को कितने नंबर देंगे? मौजूदा पिछले कुछ सालों का राजनीतिक सफ़र रहा है, इसमें अगर मैं किसी पार्टी या किसी लीडर की नीतियों से इम्प्रेस हुई हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि वाकई में जो विकास की राजनीति करती है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं ये उन पर काम करती है। एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक ठेला चलाने वाले मजदूर तक की समस्याओं को सुनती है और उनका समाधान करती है। मुझे लगता है ये वाकई में विकास की राजनीति। क्या आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता पाएगी 2 पार्टी को छोड़कर राजस्थान में? जी बिल्कुल। परंपरा बनी हुई है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अब की बार लोगों को मतलब ये मिली है कि विकल्प मिला है एक तरह से चेंजिंग के लिए। क्या करप्शन वगैरह जो सरकार मौजूदा सरकार में भी हो रहा है, क्या उसको बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो करप्शन किस तरीके से? करप्शन बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है, जो अगर सरकार बनेगी तो जैसे दिल्ली और पंजाब में करप्शन के ऊपर रोक लगाई गई है, आपको पता है पंजाब के अंदर करप्शन के अंदर आने के बाद में मंत्री जी तक को बर्खास्त किया गया है, ऐसे ही अगर यहाँ पे भी करप्शन होगा तो उस पर पूरी रोकथाम की कोशिश की जाएगी और उसको रोकेंगे।
आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए किस तरह का काम करेगी? महिलाओं के लिए पहली बात, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षा। और जिस तरीके से हम लोग दिल्ली और पंजाब, दिल्ली के अंदर जो अभी हमारे शिवचरण जी साहब ने बताया कि महिलाओं को बसों के अंदर फ्री फैसिलिटी दी जा रही है और उनको सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षित जीवन जिए, और घर की चिंता जो रोटी कपड़ा और मकान की चिंताओं में ग्रस्त है, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता जब दूर होती है तो महिला चिंतित कम होती है। उसका रसोई की महंगाई जो है उसको हमेशा चिंतित करती है, उसके बारे में भी विचार किया। दिल्ली और पंजाब के अंदर जो सुविधाएं जो वहाँ के जो सरकार दे रही है मौजूदा सरकार, क्या राजस्थान की जनता को भी वो सुविधाएं आप दे पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग यही चाहेंगे कि वो सुविधाएं हम राजस्थान की जनता को भी दें। परंपरा बनी हुई है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अब की बार लोगों को मतलब ये मिली है कि विकल्प मिला एक तरह से चेंजिंग के लिए। क्या करप्शन वगैरह जो सरकार मौजूदा सरकार में भी हो रहा है, क्या उसको बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो करप्शन किस तरीके से? करप्शन बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है, जो अगर सरकार बनेगी तो जैसे दिल्ली और पंजाब में करप्शन के ऊपर रोक लगाई गई है, आपको पता है पंजाब के अंदर करप्शन के अंदर आने के बाद में मंत्री जी तक को बर्खास्त किया गया है, ऐसे ही अगर यहाँ पे भी करप्शन होगा तो उस पर पूरी रोकथाम की कोशिश की जाएगी और उसको रोकेंगे। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए किस तरह का काम करेगी? महिलाओं के लिए पहली बात, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षा। और जिस तरीके से हम लोग दिल्ली और पंजाब, दिल्ली के अंदर जो अभी हमारे शिवचरण जी साहब ने बताया कि महिलाओं को बसों के अंदर फ्री फैसिलिटी दी जा रही है और उनको सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षित जीवन जिए, और घर की चिंता जो रोटी कपड़ा और मकान की चिंताओं में ग्रस्त है, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता जब दूर होती है तो महिला चिंतित कम होती है। उसका रसोई की महंगाई जो है उसको हमेशा चिंतित करती है, उसके बारे में भी विचार किया। दिल्ली और पंजाब के अंदर जो सुविधाएं जो वहाँ के जो सरकार दे रही है मौजूदा सरकार, क्या राजस्थान की जनता को भी वो सुविधाएं आप दे पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग यही चाहेंगे कि वो सुविधाएं हम राजस्थान की जनता को भी दें। आज के प्रोग्राम आज पप्पू कुरैशी जी क्षेत्र से और हिना बेग जी आपके करौली से अपना मत समर्थन केजरीवाल जी सरकार के माननीय केजरीवाल जी के पक्ष में और हाथ से हाथ जोड़ने के अभियान में आज उन्होंने ज्वाइन की है पार्टी। उसके लिए ये आयोजन किया गया है और सब ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी अब 2023 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। तो साहब आपने भी अभी 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थान का भविष्य? देखिए, राजस्थान के भविष्य में आप लोग मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। आपने पिछले 4.5 साल से दो ही चीज़ चलाई है कि आज ये सरकार मुख्यमंत्री रहेगी या नहीं रहेगी। कभी होटल के कमरों में सरकारें बीती है या आप लोगों ने देखा है, तो अब कम से कम राजस्थान को इस तरीके की राजनीतिक फिर से वही होने वाला है। कल मीडिया में ही देख रहा था, आज सुबह भी मैं मीडिया में देख रहा था कि आज हाथ जो मिलाए जा रहे हैं, क्या कल ये रहेंगे? क्या जो हाथ आज मिलाए जा रहे हैं वो कल रहेंगे क्या? फिर से जनता को यही देखना पड़ेगा। 5 साल विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन सब समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अतः हम ये चाहेंगे कि इस बार जो है कम से कम ऐसी सरकार आए जिसमें ये सब टेंशन नहीं हो कि 5 साल ये मुख्यमंत्री रहेगा, वो मुख्यमंत्री आएगा, होटलों में सरकार नहीं बीते। सर, राजस्थान आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव यही है कि जैसे दिल्ली का मॉडल है, देखा आपने लोगों ने शिक्षा पे, सुरक्षा पे और विकास में जिस तरीके से फास्ट वहाँ काम हुए हैं, इसी तरीके से हम चाहते हैं अपने प्रदेश राजस्थान में भी हो। और हमने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस की नीति को भी देखा। वोट चाहिए सबको, लेकिन वोट लेने के बाद किसी को विकास की फिक्र नहीं होती, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। और विकास के मुद्दे पे जब हमने कांग्रेस की पिछले बार सरकार बनाई और बुज्जी तोड़ वोट दिए, कांग्रेस को समर्थन भी किया हम लोगों ने, लेकिन उनकी नीति देखी हमने। जब हमने उनसे विकास की बात करी तो हमें टालते गए, और हमने जब दबंग तरीके से उनसे विकास की बात करी तो हमें जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ कहती है कांग्रेस, एक तरफ कहती है बीजेपी, ईडी वगैरह की इनका दुरुपयोग करती है, वो हम मानते हैं, मगर कांग्रेस भी अछूत करें। कांग्रेस ने यहाँ पुलिस का दुरुपयोग किया है, जो भी कांग्रेस के नेताओं से बोला विकास के लिए, जो भी लड़ा, उनको जेल भेजा गया और झूठे मुकदमे लगाए गए। तो हमने देखा कि इन दोनों को
देख करके हमने देखा कि कोई ऐसा विकल्प हमें तलाशना चाहिए जो विकास की ओर चल रहा हो और जो सर्वे समाज को साथ लेके चल रहा हो। तो हमने वो चीज़ केजरीवाल जी में देखी, आम आदमी पार्टी में देखी और उनसे प्रभावित होकर आज हमने ये निर्णय लिया। राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है और आपके सामने दो बड़ी पार्टियां हो रही राजस्थान में। आपका किस तरीके से क्या पब्लिक में अपना वो बना पाएंगे ताकि पब्लिक आपको वोट करे? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत एक से होती है और एक से अनेक भी होते हैं। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने, हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी ने उदाहरण दिया है कि ये दिखती नहीं है, ये एकदम से ज़मीन को फाड़ करके निकलती है बाहर के, देखो हमें आम आदमी पार्टी उदाहरण दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि हम ये सोचे ही नहीं कि हमें अभी कुछ करना है। अभी आज हम एक पेड़ लगा रहे हैं राजस्थान में और उस पेड़ की छाया में हमें आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल बाद बैठना है, जब हम जनता के लिए मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है दिन ब दिन हमारी पार्टी उस पर आएगी और आने वाले बहुत जल्द वक्त में हम सत्ता में रहेंगे राजस्थान। आप हवामेल विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके हवामेल विधानसभा? देखिए, विधानसभा से तो सबकी राय होगी तो देखेंगे, वो कोई भी निर्णय नहीं है चुनाव का। मगर ये है मुद्दे हवामेल का मैं रहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुद्दे हमारे ये होंगे कि हमें शिक्षा चाहिए, स्कूलें बने हमारे एरियो में, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बने, कॉलेज बने और पोस्ट घर हो हमारे एरिया में, जो कि आज तक माइनॉरिटी एरिया में तो आज तक ही नहीं रहा। माइनॉरिटी एरिया में तो आज तक ही नहीं रहा ये। और कई ऐसे एरिया हैं, चाहे वो माइनॉरिटी नहीं हो, चाहे कोई भी सर्व समाज के लोग हों, कि वहाँ ये इन चीज़ों से अभी तक वंचित रखा गया है। जहाँ पुराने स्ट्रक्चर पहले से जो बने हुए हैं प्रदेश में वही चले आ रहे हैं। नई कॉलोनियाँ बसी, नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई, लेकिन वहाँ स्कूल, कॉलेज, बैंक, स्टेशनरी, बैंक, पोस्ट घर, इन चीज़ों से अभी तक वंचित हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हवामेल क्षेत्र में भी आज तक इन चीज़ों से वंचित है। इन मुद्दों पे हम आएंगे मैदान। जिस तरीके से महेश जोशी जी वादे करते हैं कि हवा महल में उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर काफ़ी काम किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं चैलेंज के साथ वीडियो में डालता हूँ, रोज़ लाइव बैठता हूँ मैं और मैं चैलेंज करता हूँ माननीय महेश जोशी जी, उनका कोई वक्ता, उनका कोई लीगल एडवाइज़र आके मुझसे डिबेट करे और मुझे बताए कि उन्होंने विकास कहाँ किया है, कहाँ एमएलए कोटे उन्होंने लगाया है। कुछ नहीं है भाई साहब, कागजों में दफन हो सकते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं किया। अगर किया हो तो हमें गिनवाए हो, बताएं मैं वो। दिल्ली और पंजाब में जैसा मतलब बदलाव लेके आई आम आदमी पार्टी, राजस्थान में आपकी इसके लिए क्या? बिल्कुल, राजस्थान में बदलाव आएगा और राजस्थान की जनता बदलाव चाह रही है। हम धरातल पे हैं, ज़मीन पे हैं, ज़मीन पे लोग, आम लोग जो है आम आदमी पार्टी से प्रभावित हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ कुछ चेहरों का इंतजार है उनको, और देखना जैसे जैसे चेहरे आएंगे ऐसे ऐसे जनता आम आदमी पार्टी के साथ झंडा उठा के चलेगी। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है राजस्थान में? ये हमारे मान्यवर बताएंगे। सब अपन नाम थोड़ा सा। मैं राजस्थान का सह प्रभारी शिवशरण गोयल और दिल्ली का विधायक मोतले विधानसभा से। आज राजस्थान की जनता इलेक्शन लड़ रही है और हम कोई राज करने नहीं आए थे, हम तो बदलाव करने आए थे। और हमने एक मैसेज दिया दिल्ली के माध्यम से कि दिल्ली में जितना बदलाव हुआ आप भी बदलाव करके दिखा दें। जितना बदलाव दिल्ली में हुआ, आज 24 घंटे लाइट है दिल्ली में, सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर है, गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल सारे एयर कंडीशन है, दवाई फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, आपकी बसें इंटरनेशनल लेवल की, और महिलाओं को बस फ्री, बुजुर्गों को 150 रुपये में 6 महीने का पास। आज CCTV कैमरे चप्पे चप्पे पे लग गए, राशन वहाँ फ्री मिलता है, बुजुर्गों को, महिलाओं को पेंशन मिलती है 2500 रुपये। एक शहीद हो जाए हमारे पुलिस का कोई जवान, सैनिक, उसको 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि मिलती है। आप देखें कि राजस्थान में हो क्या रहा है। 4.5 साल तक पूरी की पूरी कांग्रेस सोई हुई थी। अब इलेक्शन आया है, अभी जाग गई, जागने के बाद बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 4.5 साल तो ये बहन भाई मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे और आज ये इलेक्शन का समय आया है तो लोगों को दिखा रहे हैं। जनता समझदार हो चुकी है। मौजूदा आज कितने नंबर देंगे? नंबर है कहाँ? 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है राजस्थान के ऊपर। कर्जे में डूबी सरकार
पेट्रोल बिकता है यहाँ पर 110 रुपये लीटर और पूरे देश में और दिल्ली में है 96 रुपये। 14 रुपये लीटर से पूरे राजस्थान को ठगा जा रहा है। सबसे ज़्यादा महंगा पूरे इंडिया में कोई प्रदेश है तो राजस्थान है, और सबसे सस्ता कोई प्रदेश है तो वो दिल्ली है। दिल्ली की महंगाई दर है 3.7 और राजस्थान की महंगाई दर है 8.6। इसी से आप समझ लें कितना से लूट रहे हैं दोनों हाथों से। कोई विधायक जब जाता है कोई बात उठाता है, उसके बाद उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको अच्छी सी पोस्ट दे देते हैं, उसके घर भर देते हैं, वो विधायक चुपचाप बैठ जाता है। तो ये सामने देख रहे हैं 4.5 साल से कई बार आपने देखा सरकार टूटने का ड्रामा देखा, गुड़गांव का ड्रामा देखा आपने। यही बोलते थे इनके मंत्री भ्रष्टाचार हुआ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ गया? तो बहुत सी बातें हैं जो भी इलेक्शन में निकल के आएंगी और जनता को मालूम होगा। अब ज़्यादा समय दूर नहीं है, 1 महीना रह गया इलेक्शन में, और ये आम आदमी पार्टी का इलेक्शन आम आदमी लड़ता है और हमें यहाँ राज करने नहीं आए, बदलाव करने आए। जनता इलेक्शन लड़ रही है और आज पप्पू कुरैशी ने ज्वाइन किया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और आज ही 3-4 दिन पहले हमारे राजेंद्र केडिया पूरे समाज सेवी जो निरंतर समाज की सेवा करते जा रहे हैं, आज उन्होंने भी शपथ ली यहाँ पर। तो ये एक संकेत है कि राजस्थान में बदलाव आ रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं और ये सूचक है इस बात का कि राजस्थान में परिवर्तन होने जा रहा है, अब समय दूर नहीं। जिस तरीके से राजस्थान में अभी राजनीति बहुत चरम स्तर पे है बीजेपी कांग्रेस की, तो इस तरीके से जिस तरह मोदी आ चुके हैं राजस्थान में, आज असुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान में दौरे पे हैं, राहुल गांधी ने भी एंट्री कर दी है, तो अभी आने वाले इलेक्शन में आपके स्टार प्रचारक के रूप में केजरीवाल जी जयपुर आ सकते हैं? आएंगे। आप ये बताएं, जब दिल्ली का इलेक्शन था ना 2020 में, तो सारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री घर घर पर्चे बांट रहे थे, घर घर पर्चे बांट रहे थे। और आया क्या? दिल्ली में कांग्रेस की 70 में से 62 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी और बीजेपी की 8 सीटें आई, 70 में से 8। और 2015 में 3 पे सिमट के रह गई और 15 में 0 आई थी कांग्रेस की, 20 में 0 आई थी। ये जनता है, जनता किसी को बख्शती नहीं है और जनता को पता है आम आदमी के लिए आम आदमी लड़ सकता है, और हम आम आदमी हैं। हम खास आदमियों को ना अब जनता पसंद नहीं करती, अब आम आदमी है, बदलाव करेगा। जिस तरीके से अभी संजय सिंह जी को इल्जाम लगाया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तानाशाह सरकार है, ईडी का सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। सारी जनता देख रही है कि एक जो भी प्रश्न करता है, आज क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ रही? पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा महिला असुरक्षित है, जेल में डाल दो। उन्होंने कहा मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ इतना बुरा हो रहा है, जेल में डाल दो। आज जो उठाएगा आवाज़, जेल में डाल दिया जाएगा। ये जनता है, जनता सब देख रही है और आने वाले समय के अंदर जनता उनको जवाब देगी और जनता तैयार बैठी है। और ये जनता लड़ रही है, ना तो कृषि लड़ रहे, ना मैं लड़ रहा, ना केडी लड़ रहे। ये आम जनता की आवाज़ है और आम जनता बदलाव करके रहेगी आपके सामने।